सुमति कहते हैं पिताजी, प्राचीन काल की बात है, शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा थे जिनका मन धर्म में बहुत रहता था। अहरनिश वो धर्म इत्यादि में लगे रहते थे। उनके सत्कर्मों से इंद्र इत्यादि देवता बहुत प्रसन्न और संतुष्टित रहा करते थे। सब देवता उनसे प्रसन्न थे। उन्हीं के पुत्र थे और उनका राजकुमार भी किसी से कम नहीं था। वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता था, बहुत ही श्रेष्ठ था, बहुत ही अद्भुत विलक्षण कार्यों में लगा रहता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान जो युवान अवस्था वाले लोग थे उन्हीं के साथ में खेला करता था, उन्हीं के साथ में कविताएं किया करता था, उन्हीं के साथ में शास्त्रार्थ भी करता था। ध्यान से सुनिए, युवा बच्चों को चाहिए जब भी फ्रेंड से चर्चा करो तो धार्मिक चर्चा करो। मित्र होना गलत नहीं है, लेकिन अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। गलत मित्र का होना गलत है। मित्र तो होंगे अच्छे या बुरे, लेकिन बुरे मित्र होंगे तो आपके 84 लाख योनि बर्बाद कर देंगे, और अच्छे मित्र होंगे तो आपको इसी जन्म में भवसागर से पार कर देंगे। इस राजा के पास क्या नहीं था, राजकुमार के पास क्या नहीं था। इस राजकुमार के पास, थोड़ा घुमा दो इसको, इस राजकुमार के पास वो सारी व्यवस्थाएं थी जो बिगड़ने के लिए पर्याप्त थी। आज के समय में तो ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं जिनके पास बिगड़ने के संसाधन भी नहीं है, लेकिन उनका संग गलत है। उस संग के कारण वो दूषित हो रहे हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, तजोरे मन हरि विमुखन को। जिनका मन भगवान में नहीं लगता ऐसे लोगों का संग मत करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। जिनके संग से तुम्हारे मन में कुमति मतलब कुविचार आ जाए, गलत रास्ते पे चलने का मन करे, ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। भजन में विघ्न पड़ती हो। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे भजन में उनका मन लगता ही नहीं है, और कितने सलाहकार तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कह देंगे क्या होता है इन भजन भजन से, ये सब ढकोसलेबाजी है, चोचलेबाजी है, ये अच्छा नहीं लगता। तो पियक्कड़ पीने से ही क्या होता है, जुआ खेलने से ही क्या होता है, क्या होता वो यही बता दे फिर। वो कौन है? वो नरक से आए हुए लोग हैं और नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो अपने साथ में उन लोगों को भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जितने लोग हो जाएंगे उनकी दृष्टि में उतना अच्छा है। जैसे नेता लोग नहीं, हमारी पार्टी में जितने लोग शामिल हो जाएं उतना अच्छा, वैसे ये लोग भी नरक के नेता हैं। बोले जितने लोग शामिल हो जाएं उतना अच्छा हमारे। वो राजकुमार थे। राजकुमार अपने युवा साथियों के साथ में नित्य कविता भी करते थे, तो शास्त्र सम्मत नृत्य इत्यादि भी देखते थे। तो वो ऐसा कोई पुअर नृत्य नहीं देखते थे, गंदा डांस नहीं देखते थे, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती थी वही नृत्य देखते थे जो भगवान की तरफ लेके जाए। अब नाट्यक्रम में कई लोग मीरा जी का अभिनय करते हैं तो वो गलत है, ध्रुव जी का करते हैं वो गलत है, प्रहलाद जी का चरित्र करते हैं वो गलत है, पूरा महाभारत दिखाते हैं वो गलत है। ये सब नाट्यक्रम देख रहे हैं तो किसकी तरफ जाएगा मन, बताओ? भगवान की तरफ ही जाएगा ना। तो हर वो चीज जो भगवान की तरफ ले जाए, वो दर्शन हो, श्रवण हो, व्याख्यान हो, हर वो चीज सम्माननीय है जो तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाए। उन्हीं बालकों में अश्वतर नाम का एक नागराज था। अश्वतर नाम का एक नागराज था जो स्वतल लोक में राज्य करता था। उसके 2 पुत्र थे और वो दोनों पुत्र उस रसातल से मृत्यु लोक पे आके ब्राह्मण का रूप बना के उस राजकुमार के साथ खेलते थे।
और उस राजकुमार की वाणी, उस राजकुमार का व्यवहार, उस राजकुमार का स्वभाव उन दोनों नागपुत्रों को बहुत प्रिय लगता था। इतना प्रिय, इतना प्रिय, इतना प्रिय लगता था महाराज कि वो पूरे दिन यहीं रहते थे मृत्युलोक पे। रात में बस सोने के लिए जाते थे रसातल, और रात उनसे काटे नहीं कटती थी। उसका इतना चिंतन करते थे वो, इतना स्वभाव अच्छा था उस राजकुमार का। सुबह होते ही भाग लेते थे, मृत्युलोक आ जाते थे, और अंधेरा होने पे जाते थे। बहुत दिनों बाद उनके पिता ने उनको बुलाया। बोले तुम, रात्रि में जब वो पहुंचे तो पिता ने उनसे पूछा, पुत्रो हमें एक बात समझ में नहीं आती, तुम पूरे दिन दिखाई नहीं पड़ते हो, पूरे दिन यहां रसातल में दिखाई नहीं पड़ते, तुम जाते कहां हो? रात में थोड़ी देर के लिए आते हो और फिर सुबह भाग जाते हो, क्या है? मृत्युलोक से तुम्हें इतना प्रेम क्यों हो गया है? क्या हो गया है ऐसा? कौन है ऐसा वहां जिससे मिलने के लिए तुम यूं तोड़े चले जाते हो, और यहां का सुख भी तुम्हें सुख नहीं लगता? तो उन्होंने, पुत्रों ने कहा, पिताजी मृत्युलोक में राजा शत्रुजित के पुत्र हैं, जिनका नाम बहुत ही सुंदर है, ऋतिध्वज है उसका नाम, और वह जो बालक है वो बड़े ही रूपवान हैं, सूरवीर हैं, प्रिय वचन बोलने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, सतोगुणी हैं, सदमार्गी हैं, विनय उनका श्रृंगार है, बहुत विनयशील है, विनय उनका आभूषण है। ऐसा कोई उत्तम कार्य नहीं है जो वो राजकुमार न करते हो। द्वार पर आए हुए अतिथि को तो भगवान ही मानते हैं। जब उनके पास हम रहते हैं तो हमें लगता है हमारा जीवन धन्य है कि हम ऐसी पुण्यात्मा, दिव्यात्मा का संग कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहां से लौट के आते हैं, रात्रि भर हम इस रसातल में रहते हैं, तो यहाँ की पावन धरा भी हमको गरम गरम लगती है। हमको लगता है हम यहाँ क्यों आ गए, हमें जल्दी जाना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति तब होती है जब आप लोग भगवान की भक्ति करते हो, और जब आप वृंदावन आते हो तो वृंदावन से जब वापस जाते हो अपने यहाँ, तो लगता है हम क्यों जा रहे हैं। प्रेमी कहे प्रेम को पंत, यही रहे वो कर सीधे सुभायन में, मन तो ही मिले विश्राम यहीं, ब्रसभान किशोरी के पायन में। यही प्रेम रहे, यही प्रेम है। तो पिताजी हम उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं और बहुत सुख मिलता है हमको। तो पिताजी ने पूछा, पुत्रो अपने पुण्यात्मा पिता का यह बालक धन्य है जिसकी प्रशंसा तुम उसके पीठ पीछे कर रहे हो। प्रशंसनीय, वंदनीय, या वो श्रेष्ठ पुरुष होगा जिसकी प्रशंसा पीठ पीछे होती हो। आजकल हर व्यक्ति की प्रशंसा मुंह पे होती है और पीठ पीछे उसकी बुराई होती है। हाँ या ना? जोर से बोलो। अधिकांश लोगों की प्रशंसा मुंह पे होती है और पीठ पीछे कहते हैं करते वर्ते कुछ है नहीं, फालतू बोलते रहते पूरे दिन। लेकिन प्रशंसनीय जिसकी प्रशंसा पीछे से हो रही हो, पीठ पीछे भी लोग उसकी प्रशंसा करते हो, तो समझना कि वो प्रशंसनीय है। देखो, कई लोग शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं किंतु वे शीलवान नहीं होते, और कई बार शीलवान होते हैं वो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं होते। और शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी अगर शीलवान हो तो समझ लेना वही सर्वश्रेष्ठ है। तो तुम्हारे उस मित्र में वो गुण है
वो सतरूप है। यही वो धन्यवाद का पात्र मैं समझता हूं, जिसके मित्रोचित गुणों को मित्रलोक, पराक्रम, शत्रुलोक में भी, सत्पुरुषों के बीच में भी वर्णन करते हैं। उस पुत्र के पिता को भी धन्य है जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया। देखो, मेरे राज्य में कोई कमी नहीं, नागराज ने कहा अपने पुत्रों से, मेरे राज्य में कोई कमी नहीं। वो जब तुम्हारा इतना सत्कार करते हैं, वो जब तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं, वो जब सब तुम्हें ये करते हैं, तो इस राज्य में जो भी तुम्हें लगता हो कि तुम उसकी प्रसन्नता के लिए दे सकते हो। देखो, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसे अपना सर्वस्व दे देते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे माँ हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे संतान हो। हाँ या ना? अरे जब पुत्र से भी प्रेम नहीं होता तो उसे भी बेदखल कर देते हैं हम, करते कि नहीं? और बाहरी लोग भी अच्छे लग जाएं तो हम तो कहते थे हमारा सारी संपत्ति इसी को जाए, लिख दिया, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है हमको। जो अच्छा लगता है उसी पे तो हम अपना सर्वस्व वारते हैं। वो राजकुमार इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। नागराज कह रहे इस राज्य में जो भी हो, जो उनकी प्रसन्नता के लिए तुम दे सकते हो, तुम बेझिझक दे सकते हो, मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें रोकूंगा नहीं। जो चाहिए, क्यों? जो हमारा हित करे, जो हमारी प्रसन्नता का ध्यान रखे, उसकी प्रसन्नता का ध्यान हमको भी रखना चाहिए। यही मानवता है, यही श्रेष्ठ सिद्धि है कि जो हमारा हित कर रहा है, जो हमें प्रसन्न कर रहा है, जो हमारे लिए कल्याण की बातें कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है, ऐसे लोगों का हित हमें भी करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान यही कहते हैं। तुम्हें जो चाहिए बोलो। पुत्रों ने कहा पिताजी वो कृतकृत्य हैं, उनका कोई उपकार कर ही नहीं सकता। उनके घर में ऐसा क्या नहीं है जो यहां है। उनका वैभव हमारे वैभव से भी बड़ा वैभव है, ऐसा नहीं कि उनके यहां वैभव कम है। उनके घर में जो आसन, यान, भूषण, वस्त्र जो उपलब्ध हैं, पिताजी वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। एक कार्य है जो हमको वो बड़े उदास लगते हैं, बड़े दुखी लगते हैं। बोले क्या? जिसकी वजह से तुम्हारे वो मित्र राजकुमार दुखी हैं, तुम्हें उन्हीं का वो उपकार करना चाहिए। पिताजी एक ही कार्य है जिसका निवारण सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही करने में समर्थ हैं, और कोई नहीं कर सकता। पिताजी ने कहा पुत्र, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे नहीं किया जा सकता? देखो, कार्य कितना भी कठिन हो, अगर उसे करने की ठान ली जाए तो चाहे दिना देर हो जाए, लेकिन वो कार्य हो जाएगा। आज का युवा भी सपने संजोता रहता है, उसे करने के लिए आगे बढ़ता नहीं है। सपनों में ही सारे काम सिद्ध कर लेता है। अरे काम, सपने देखो अच्छी बात है, लेकिन सपनों के लिए काम करो, उसे पूरा करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नागराज कह रहे हैं। नागराज ने कहा ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे सिद्ध न किया जा सके। उसे सिद्ध किया जा सकता है, समय लग सकता है, तो मुझे बताओ तो सही। जिसने मेरे पुत्रों को इतना सुख दिया है, उस राजकुमार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम बात बताओ, बात क्या है? तब पुत्रों ने कहा पिताजी, महात्मा ऋषध्वज ने अपनी कुमार अवस्था में अपनी कुमार अवस्था की घटना हमको बताई। वो घटना हम आपको बताते हैं।
वह घटना इस प्रकार है। राजा शत्रुजित के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। महर्षि गालव। और महर्षि गालव जो थे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। एक अश्व, घोड़ा लेकर आए थे। और शत्रुजित राजा से कहा था, हे राजन, एक महापापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस कर देता है। वह कभी सिंह बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी नाना रूप बनाकर आता है और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों को भी शरीर धारण करके अकारण ही आकर मेरे आश्रम को नष्ट करता है। हालांकि हमें इतना सामर्थ्य है कि हम उसे साप दे के नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम जो यज्ञ कर रहे हैं हम उसमें क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध करेंगे तो पुण्य क्षीण हो जाएगा। यही चिंता हमको सताती रहती है। राजन, एक दिन की बात है कि मैं उस असुर के बारे में उसको देखकर अत्यंत खिन्न और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसी समय वहां पर एक घोड़ा प्रकट हुआ, एक अश्व प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, हे मुनि, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल पर परिक्रमा कर सकता है। इसकी गति पहाड़ों पे चढ़ने में भी इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये आकाश तक की यात्रा कर सकता है और जल में भी इसकी गति अवरुद्ध नहीं होगी। ध्यान से सुनेंगे। ये पाताल में जा सकता है, जल में जा सकता है, इसकी गति कहीं रुकने वाली नहीं। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक आ जा सकता है। पर्वतों पर चढ़ने में इसे कोई असुविधा नहीं होगी। भूमंडल पर बिना थके विचरण कर सकता है। इसलिए संसार में इसका कुबलय नाम होगा। क्या नाम होगा? कुबलय। कुबलय नाम से यह प्रसिद्ध होगा। दुज श्रेष्ठ, जो ये नीच दानव तुम्हें रात दिन तंग करता है, इसमें कलेश करता है, ये अश्व एक योद्धा को प्रदान करो। राजा शत्रुजित के पुत्र ऋषध्वज को यह अश्व प्रदान करो। ऋषध्वज बहुत श्रेष्ठ और बलवान योद्धा है। जब यह अश्व पर सवार हो जाएगा तो उसकी बल राशि और बढ़ जाएगी और वह इस दैत्य को वध कर सकेगा। उसी के द्वारा इसका वध होगा। हे महाराज, आकाशवाणी के बाद में इस अश्व को लेकर आपके पास आया हूं। आप अपने पुत्र को कहिए कि वो है इस अश्व पर सवार हों और उस दैत्य का वध करें, उस राक्षस का वध करें जिससे मैं दुखी हूं। पिता ने अपने पुत्र से महर्षि गालिब की बात जब कही और कहा, हे पुत्र, प्रत्येक राजा का दायित्व है, धर्म है ब्राह्मण की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो एक क्षण भी उस पर चिंता मत करना। ऋषि ने कहा तो राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र, तुम इस अश्व की सवारी करो और ऋषि के संग जाओ, ब्राह्मणों की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। और धर्म की रक्षा करते करते तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता मत करना। वह क्षत्रिय धन्य है जिसके प्राण युद्ध स्थल में निकलते हैं। वो क्षत्रिय धन्य है जिसके प्राण गौ, ब्राह्मण, धर्म की रक्षा करते हुए निकलते हैं। जाओ, तुम ऋषि के साथ जाओ। इस प्रकार राजा शत्रुजित के पुत्र ऋषध्वज अपने पिता की बात मानकर गालव ऋषि के साथ उस अश्व पर सवार होकर गालव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और जब उसके संग में पहुंचे तो एक बहुत ही बड़ा दुष्ट जिसका नाम था पाताल केतु,
यही नाना प्रकार के रूप बनाकर आता था और ऋषि को कष्ट पहुंचाता था, ऋषि को कष्ट पहुंचाता। ऋषि गालव उस समय संध्योपासन में लगे हुए थे। वह ऋषि को सताने के लिए वह सूकर का रूप धारण करके आया और उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हुए, धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार उसको बना दिया और उस पर बाण चढ़ा दिया और उस बाण चढ़ाकर उस सूकर के ऊपर चला दिया। उसको चोट पहुंची और जैसे ही उसके चोट लगी फिर भी उससे आहत होकर वो भागता रहा। प्राण बचाने की धुन में वो भागता चला गया। कभी जंगल में छुपता, कभी यहां पर जिस अश्व पर वो राजकुमार सवार थे वो अश्व कोई साधारण तो था नहीं। एक जगह तो हमने पढ़ा वो अश्व भगवान सूर्य ने भेजा था, साधारण नहीं, भगवान सूर्य ने भेजा। किसके लिए? इस पाताल केतु का वध करने के लिए। 12 रूपी वह दानव तीव्र वेग से एक जगह पर पृथ्वी के भीतर जो गड्ढा था उस गड्ढे में छिप गया और राजकुमार पीछा कर ही रहे थे। उनका तो अश्व हर जगह जा सकता था। उस अश्व पर सवार वो ऋषध्वज उसी गड्ढे में घुस गए और उस गड्ढे में अंधकार, चारों तरफ अंधकार ही था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पर थोड़ी देर में ही दिखा कि एक बहुत चमकीला सा नगर, स्वर्ण के से महल, बड़ा अद्भुत, लेकिन वहां एक प्राणी नहीं दिख रहा। उन्होंने अश्व को एक जगह बांध दिया और नगर में भ्रमण करने लगे। ये कौन सा नगर है, मैं कहाँ आ गया हूँ? घूमते हुए उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बड़ी उतावली थी, साथ कहीं चली जा रही थी। उस राजकुमार ने पीछे आवाज लगाई, रुको रुको जरा, सुनो तो सही, हमें बताओ तो सही ये कौन सा नगर है, क्या है? पर उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दौड़ती हुई चली गई एक तरीके से और उस महल में वो ढूंढता हुआ, इधर उधर नगर को देखता हुआ एक महल की ओर राजकुमार बढ़ गया। और उस महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पलंग बिछा हुआ है जो उसके ऊपर नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा पलंग जो है सोने का बना हुआ है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी हुई है, ऐसी लग रही है जैसे काम पत्नी कोई रति ही है। बहुत बहुत सुंदर थी वो। उसे देखकर राजकुमार ने समझा यह कोई रसातल की देवी है जो यहां पर बैठी हुई है। परंतु वहां पर जब उस राजकुमारी ने देखा उस युवान को, तो देखते ही वो पलंग से खड़ी हो गई, उतर गई और खड़े होकर विशाल भुजा वाले राजकुमार को जब देखा तो वह सोचने लगी ये कौन है? कोई देवता, कोई यक्ष, कोई गंधर्व या कोई नाग अथवा कोई विद्याधर है जो यहां आ गया है। वो बेचारी अचानक से देख देख कर भयभीत हो गई और गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। तो वो स्त्री भी वहां पर आ गई थी जो उसे पहले दिखी थी। अचानक से आकर उसको धैर्य बंधाने लगी, तुम धैर्य धारण करो, तुम धैर्य धारण करो, आदि आदि बातें करने लगी। उसको होश आया, उसे होश आ गया। तब उस राजकुमार ने पूछा, ये लोग आश्चर्यचकित सा लग रहा है, मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो, ये सब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप बोल क्यों नहीं रही हो? तब वह स्त्री बोली, प्रभु देवलोक की विश्ववसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व की राजा है, यह सुंदरी उन्हीं की कन्या है, इसका नाम मदालसा है, इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है।
उसका निवास स्थान पाताल के भीतर है। एक दिन मदालसा अपने पिता के वन में भ्रमण कर रही थी। ये पाताल केतु छल करके उस कन्या को हरण करके यहां ले आया। यही वो कन्या मदालसा है जिसका हरण करके ले आया है। दुरात्मा ने बेकारमयी माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हर लिया। इसकी बात नहीं सुनी। सुना है कि आगामी त्रयोदशी के दिन वह दुष्ट इस कन्या से विवाह करेगा, किंतु यह कन्या उससे विवाह नहीं करना चाहती। यह सुनकर इस कन्या ने आत्मदाह करने का भी विचार किया। तो जब यह आत्मदाह करने के लिए तैयार हुई, उस समय कामधेनु आकर आश्वासन दे के गई है कि बेटी तू ये नीच काम मत कर, आत्महत्या मत कर। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तू आत्महत्या मत कर, कुछ ही समय में तुझे शुभ संदेश मिलेगा। अश्व पर सवार होकर सूकर बने हुए पाताल केतु को जो अपने बाणों से विदीर्ण कर देगा वही तेरा भावी पति होगा और वो शुभ संयोग आने वाला है। तू अपने प्राणों का त्याग मत कर। ऐसा कहकर कामधेनु गाय चली गई। तो कामधेनु के चले जाने पर इसने अपने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। और कामधेनु असत्य नहीं बोलेगी, इस आशा के साथ में ये मदालसा उस वीर का, उस पुरुष का, उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि कब वो आए, कब ये शुभ संदेश मिले कि पाताल केतु बाणों से विदीर्ण हुआ। हे नरश्रेष्ठ, हमने जो यहां की घटना थी वो सच सच आपको बता दी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब सच सच तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तुम कोई देवता हो? तुम कोई गंधर्व हो? कोई देवघर? कौन हो तुम? कैसे आए हो? कुबल, अब इस राजकुमार का नाम हो गया कुबलाश्व, क्योंकि उस घोड़े का, अब घोड़े की सवारी करते हैं ना उसकी, अश्व की, इसलिए ये कुबलाश्व हो गए। रितेश्वज जो थे, रितेध्वज, अब वो हो गए कुबलाश्व। उस कुबलाश्व ने कहा, धर्मज्ञ, तुमने जो यह पूछा है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, तो इसका उत्तर मैं तुम्हें आरंभ से अपना नाम समाचार बतलाता हूं। सुबह में राजा शत्रुजित का पुत्र हूं। पिताजी की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गालब के आश्रम में आया था। हे धर्मपरायण, मुनियों की रक्षा करते हुए एक कोई 12 का रूप धारण करके आया था। मैंने उसका पीछा किया, मैंने अपने बाण उस पर छोड़े, वो घायल हुआ, सुअर रूपी कोई जीव, और वो न जाने मुझे यहां ले आया। ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता। मेरा घोड़ा भी उस गड्ढे में कूद गया जिसमें वो सुअर कूदा था, तो मैं यहां तक पहुंच गया। तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने तुमसे पूछा भी, तुम्हारे पीछे पीछे सुंदर महल तक पहुंच गया। यही सच है, यही पूरी घटना है। यह सुनकर मदालसा को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि राजा कोई साधारण नहीं थे राजकुमार, वो भी हष्टपुष्ट एकदम बड़े, आज की भाषा में कहें तो बड़े हैंडसम थे, बलवान थे, स्ट्रांग थे। और राजकुमारों की सबसे श्रेष्ठता तो होती है बल, उनमें बल कितना है, तो वो भी कम नहीं था। जिससे पूरी पृथ्वी भयभीत तो हो रही थी, उसे घायल कर दिया था। तो मदालसा ने उसको देखा, किंतु वह कुछ नहीं बोली। सखी ने उसके मुख की भाव आकृति से ही समझ लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं भी इसकी रक्षा ज़्यादा देर तक यहाँ रह के इसी के लिए आई हूँ। हमारी सखी चाहती है कि तुम इससे विवाह कर लो। तो राजकुमार ने कहा, देखो चाहते तो हम भी हैं, लेकिन हम अपने पिता के अधीन हैं, हम अपने पिता के अधीन हैं।
और जब तक हमें पिता की आज्ञा नहीं मिल जाएगी तब तक हम ये कार्य करने वाले नहीं, हम असमर्थ हैं। उसका नाम था कुंडला। तो कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने यही कहा कि मैं पिताजी के अधीन हूं। तब कुंडला ने उसको समझाया, अभी की जो स्थिति है, अब यहां से जाओगे पिताजी के पास आज्ञा लोगे तब लौटोगे, इसमें न जाने तब तक वो क्या यहाँ माहौल होगा कौन जाने, इसलिए विवाह कर लो, गंधर्व विवाह कर लो, फिर जाके पिताजी को बता देना। और इतनी सुंदर सुंदर गुण वाली कन्या को पाकर भला कौन पिता मना करेगा पुत्र वधू के रूप में। तो कुंडला की बात को मानकर राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया, कुबलाश्व ने उनसे विवाह कर लिया। और विवाह करके जब उन्हें बैठाल कर आ रहे थे तो सारे गंधर्वों ने, दुष्टों ने उन पर आक्रमण किया। तब राजकुमार का पौरुष्य तो महान था, उस पौरुष्य के कारण उन सबको परास्त कर दिया। राजकुमार उस कन्या को लेकर अपने महल में पहुंचे, और जब महल में पहुंचे उनके पिता को सारी बात बताई। तो पिताजी ने जब उस कन्या को देखा तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। बहुत बहुत रानियां जितनी थी सब प्रसन्न हो गई, रनवास सब प्रसन्न हो गया, पूरा आनंद हो गया मदालसा को देखकर, क्योंकि उनका अपना ही एक रूप था, उनका ही तेज था, सत्य निष्ठा थी और मन क्रम वचन से अपने पति परायणा थी। पिता की आज्ञा मानकर कुबलाश्व ब्राह्मणों की रक्षा के लिए नित्य वन में जाते थे, और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वन में अश्व पर सवार होकर भ्रमण करते रहते थे। वन में भ्रमण करते करते एक दैत्य से मिलना हो गया उनका। वो साधु का भेष बनाकर बैठा था, उसका नाम था तालकेतु। क्या नाम था? तालकेतु। तालकेतु पहचानता था इनको, ये तो नहीं पहचानते थे। वो आश्रम बनाकर वन में ही रहता था, छिपके रहता था, कपट का भेष बना के रहता था, बाबा जी का भेष बना के रहता था। उसने एक दिन राजकुमार को जब अपने आश्रम के पास में देखा तो राजकुमार को बुलाया और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे पूरी करो। मैंने सुना है तुम सत्प्रतिज्ञ हो, सच्ची प्रतिज्ञा करते हो, ब्राह्मणों में निष्ठा रखते हो, इसलिए तुमसे कहने का साहस भी कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, क्योंकि सुना है तुम कभी उसको भंग नहीं करते। मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूं, उसमें अनेक इष्टियां करनी होंगी, अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी होंगी। इसके लिए इष्ट का चयन करना होता है, आवश्यक होता है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर, तुम सुवर्ण के जो हार तुमने पहना हुआ, अगर तुम ये हार मुझे दे दो और मैं जल में जाके वरुण देव की तपस्या करूंगा, तब तक तुम मेरे आश्रम की देखभाल यहां करना, और वरुण देव के प्रसन्न होने पर मैं वापस आ जाऊंगा, और फिर तुम ये दक्षिणा उसी को दे के आनी, वरुण देव को, फिर तुम चले जाना। ब्राह्मणों में निष्ठा रखने वाले, संतों में निष्ठा रखने वाले उस राजकुमार ने कहा, यह तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यहीं रह के ये कार्य करूंगा। तो वो हार भी उतार के दे दिया, ये ले जाइए। इस हार को ले जाकर वो नदी में उतर गया और राजकुमार उस आश्रम की देखभाल करने लगा। ये जो दैत्य था तालकेतु दानव, इस हार को लेके इस नदी के यहां उतरा था। ये कह के क्या गया था, वरुण देव जल में रह के तपस्या करूंगा, वरुण देव प्रसन्न हो जाएंगे तब लौट के आऊंगा, यह हार उसी को दक्षिणा में दे के आऊंगा। बोले ठीक है। अब ये महोदय कुबलाश्व के नगर में पहुंच गए और इनके माता पिता से मिले और माता पिता से कहा कि तुम्हारा पुत्र हम ब्राह्मणों की रक्षा करते करते मारा गया, तुम्हारा पुत्र हम संतों की, ब्राह्मणों की रक्षा करते करते दुष्टों के हाथों से मारा गया। आपके लिए मैं उसकी आखिरी पहचान लेके आया हूं, ये हार लेके आया हूं। तो ये हार को तो सब पहचानते थे, राजकुमार का ही है। तो महाराज पूरे नगर में हाहाकार मच गया, रनवास में रुदन मचने लगा, महारानी रोने लगी
और मदालसा ने जैसे ही सुना कि मेरे पति नहीं रहे, पति परायणा सावित्री के प्राण तत्क्षण निकल गए, तत्क्षण निकल गए प्राण उस मदालसा के। अब मदालसा के प्राण निकल गए तो राजा ने फिर अंतिम संस्कार उसका किया और सबको धैर्य बंधाते हुए कहा कि मेरा पुत्र रोने के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने मेरे वंशजों का नाम प्रकाशित कर दिया, यश और कीर्ति फैला दी। जो धर्म की रक्षा के लिए, संतों की प्राणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की प्राणों की रक्षा के लिए जिसने अपने प्राण खो दिए हों, दांव पर लगा दिए हों, न्योछावर कर दिए हों, वो बालक रोने के लिए नहीं, उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। कोई भी नगर में उसके लिए दुख मत मनाओ, बल्कि गर्व करो कि हमारे घर में ऐसा राजकुमार हुआ। उस मदालसा का अंतिम संस्कार किया। इधर में ये दुष्ट जो है दानव, ये कार्य सिद्ध यहां करके हार दिखा के वहीं जल से फिर निकल आया। बोले वरुणदेव प्रसन्न हो गए, हम अपना काम कराएं। और वरुणदेव प्रसन्न है, यज्ञ अब सब अच्छा होगा, अब तुम अपने घर चले जाओ। कई लोग होते हैं दूसरों के घरों में आग लगाना, उनका काम ही होता है जीवन में दूसरों के घरों को डिस्टर्ब करना। ये महापाप है। तुम्हारे घरों में शांति इसलिए नहीं रहती, तुम्हारे रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं होते क्योंकि तुम किसी के घर के रिश्तों को सुधारने का तो छोड़ो, बिगाड़ने का काम करते हो। जीवन में प्रयास करो किसी का घर बचा सको, किसी का घर तोड़ो मत। आज स्वार्थ में मनुष्य इतना गिर गया है। हालांकि ऐसे नहीं, पहले से ही शुरू से ही ऐसे लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कोई अब पहली बार आप प्रकट हो रहे हो, हम प्रकट हो रहे हैं। प्रारंभ से ही ऐसे लोग रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव लोगों की यही पहचान है, उल्टा सीधा खाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, दूसरों के परिवारों को दुख पहुंचाएंगे। पॉजिटिव अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे लोगों को विचार देंगे और जितनी भी हो सकेगी दूसरों के घरों को संभालने का प्रयास करेंगे। तो यही दो प्रकार के लोग शुरू से हैं, अभी भी हैं। अभी ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा बनना है। बोलो राधे राधे, धीरे बोलो। राजकुमार ऋतध्वज जो थे, जब घर लौट कर आए तो घर में आके पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई। माता पिता तो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा बालक जीवित है, प्रजाजन भी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन रानी मदालसा नहीं, राजकुमारी की पत्नी नहीं, राजकुमार की। जैसे ही सुना कि उसका अंतिम संस्कार हो गया तो मूर्छित होकर गिर पड़े। हाय हाय, वो मुझसे कितना प्रेम करती थी, वो मेरी मृत्यु का नाम सुनते ही उसके प्राण निकल गए। अब मैं प्राण त्याग कर भी उसका क्या भला कर सकूंगा। उसके मन में आया कि मैं भी प्राण त्याग दूं। उस राजकुमार के मन में, ऋतध्वज के मन में ये प्रण मन आया, विचार आया कि मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। परंतु फिर मन में विचार आया, ये करके मैं उसका कौन सा हित कर लूंगा। तो क्या करना चाहिए, एक प्रण कर लिया। ये भी राजकुमार कम प्रेम नहीं करते थे उनसे। उन्होंने प्रण किया कि इस जीवन में जब तक मेरा ये जीवन रहेगा, अब मदालसा को छोड़कर और किसी भी राजकुमारी स्त्री को अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। यही सबसे बड़ा हित होगा मदालसा का। वो दोनों नागपुत्र रो पड़े अपने पिता के आगे। हमारा मित्र इतना अच्छा है, हमें कभी अपना दुख भी नहीं बताता है, अहरनिश हमें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है पिताजी। पर जिसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका हो, वो मदालसा के अलावा और किसी को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। शंकर ब्रह्मा विष्णु के सिवा ऐसा कौन सा है जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि उसकी पत्नी को वैसे ही रूप वाली, वैसे ही शरीर वाली, वैसे ही बुद्धि विवेक वाली
स्त्री उसे प्रदान कर सके, जिससे हमारे मित्र का हित हो सके। नागराज ने कहा, तुम चिंता करना बंद करो, बाकी का काम हम पे छोड़ दो। अपने पुत्रों को बताए बिना वो नागराज अश्वतर मां सरस्वती की तपस्या करने पहुंच गए। बहुत वर्षों तक मां सरस्वती की तपस्या की। मां सरस्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान हो जाए, तुम जैसा ज्ञानी ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। उस वरदान को लेकर अश्वतर नागराज सीधे कैलाश पर गए और अपनी संगीत विद्या के माध्यम से शंकर भगवान की तपस्या करने लगे। शंकर भगवान की तपस्या करने लगे और शंकर भगवान की तपस्या में इतना प्रसन्न हो गए, इतना शंकर भगवान भी जल्दी प्रसन्न हो गए। क्यों? शंकर भगवान मन की बात जानते थे, अपने लिए नहीं कर रहा है। पर हित बस जिनके मन माही, ते नर वर थोड़े जग माही। परोपकार के लिए जो जीव जीते हैं वो ज्यादा नहीं है, संसार में बहुत कम लोग हैं। तुरंत शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहा कि हम तुमसे प्रसन्न है, बोलो क्या वरदान चाहिए, बताओ क्या चाहते हो। तब उस अश्वतर नागराज ने वरदान मांगा, मेरे पुत्र के मित्र हैं। आप जानते हैं प्रभु, उनकी पत्नी मदालसा अपने पति वियोग में प्राण त्याग कर चली गई है, अंतिम संस्कार हो गया है। और उस राजकुमार ने प्रण किया है उस पत्नी को छोड़कर और किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हे भोले बाबा, आप तो सामर्थ्यवान हो, आप तो क्या नहीं कर सकते, कृपा कर दो, मदालसा को वापस कर दो। आप कृपा कर देंगे तो मदालसा पुनः जीवित हो जाएगी। ये आप ही की कृपा के ऊपर निर्भर है, आप कृपा कर दीजिए तब हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जो हमसे चाहते हो हम तुम्हें अवश्य देंगे। महादेव ने कहा, नागराज तुमने जो कुछ कहा है वह सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध के दिन आने पर तुम उससे दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध एवं पवित्र चित होकर खा लेना। उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्य फण से कल्याणी मदालसा जैसी मरी है उसी रूप में उत्पन्न होगी। तुम इसी कामना से मन को लेकर उस दिन पितरों को तर्पण करना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्य के फण से प्रकट हो जाएगी। ये हमारा आशीर्वाद है। अच्छा, ये बात भी नागराज ने अपने बच्चों को नहीं बताई और वो सुंदर समय आने पर पितरों को श्राद्ध देने का जब समय आया, एक पिंड इधर एक पिंड इधर, एक छोटा पिंड बीच में रखा और मध्य वाले पिंड को स्वयं उसी भाव के साथ कि वो भगवती मदालसा प्रकट हो जाए, उस मध्य फन से ग्रहण किया। तो उसके मध्य फन से ही मदालसा जिस आयु की प्राण त्याग कर गई थी उसी आयु की प्रकट हुई। जो रूप था, जो स्वरूप था, सेम टू सेम डुक्टो। जिसका अंतिम संस्कार हो गया था सेम वही। क्यों? शंकर भगवान की कृपा से क्या संभव है, सब संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक दिन नागराज ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा, माय डियर सन, तुम अहरनिश अपने मित्र के पास जाते रहते हो, अरे कभी तो हमें भी अपने मित्र से मिला लो, कभी तो एक बार तो उनको लेके आओ, एक बार तो उन्हें हमसे मिलवाओ, एक बार तो वो यहाँ आ जाएं, जिससे हमें भी प्रसन्नता हो। जिन्होंने हमारे बच्चों का इतना सत्कार किया है तो हम भी उनसे मिल पाएंगे, हमारी इच्छा है कि हम उनसे मिलें। तो दोनों नागराज के पुत्र ब्राह्मण के रूप में रहते थे। उसको तो पता ही नहीं है राजकुमार को कि नाग हैं, वो तो छुप के रहते थे।
तो अब गए, अब तो पिताजी भी मिलना चाहते हैं, तुरंत गए और राजकुमार के पास बैठ गए। फिर से चर्चा होने लगी। बोले चर्चा बाद में करना, पहले हमारी एक बात सुनो। बोले क्या? एक बात कहें, तुम हर दिन हमारे साथ में रहते हो, तुम हर दिन हमारे सुख की कामना करते हो, कभी तो तुम भी हमारे यहाँ चलो ना, हमारे घर चलो, हम भी तुम्हें अपने घर में लेके जाएंगे, वहाँ तुमसे चर्चा करेंगे, तुम्हारा स्वागत सत्कार करेंगे। तो राजकुमार ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई अपराध हो गया हो, हे ब्राह्मण पुत्रो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई ऐसा व्यवहार या ऐसा वचन बोल दिया हो जिससे तुम्हें लग रहा हो कि ये सब मैं अपना अपना करता हूं, तुम्हारा नहीं। अरे अरे ऐसे क्यों कहते हो, ऐसे क्यों कहते हो? बोले हे ब्राह्मण पुत्रो, जितना भी यहां कुछ दिख रहा है ये सब तुम्हारा है, जो चाहिए सो उठा लो, जो चाहिए सो। अगर तुम्हें दान पुण्य करने का मन है, आपकी कृपा से मेरे पिताजी के पास सबको जो करना है करो, पर जिस दिन तुम मेरा और अपना कर दोगे मुझे कष्ट होगा। ये मेरा नहीं है, ये सब आप ही का है। ये कितनी विनम्रता थी उस बालक की, राजकुमार की। और दोनों ब्राह्मण पुत्र बोले हमारे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, हमने बताई तुम्हारी बात तो हमारे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, उनका बड़ा मन है। तुरंत खड़े हो गए, आह मेरा सौभाग्य, आपके पिताजी, मतलब हमारे पिताजी, उनके पिताजी में मित्र हैं तो पिता तुल्य हो गए। अरे वो हमसे मिलना चाहते हैं, तुरंत चलते हैं, तुरंत चलते हैं, और तुरंत चल दिए। अभी तक नहीं पता ये कौन है, लेकिन मित्र में कितना विश्वास। पिता ने बुलाया, अभी चलते, मेरा सौभाग्य होगा, मैं उनके दर्शन करूंगा। तुरंत चल दिए। अब नदी में प्रवेश किया तो राजकुमार को लगा कि नदी के उस पार होगा ब्राह्मणों का घर, तो पीछे पीछे चल दिए। और जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे, दोनों ब्राह्मण पुत्रों ने डुबकी लगाई और नीचे से राजकुमार के पैर पकड़े और झड़ाक से झटका मारा, सीधे पाताल में निकले। पाताल में पहुंच गए और तब राजकुमार ने देखा उन दोनों बालकों के सर पे वो जो चिन्ह होता है सर्पों के फन पे, वो है। अब राजकुमार सोचे ये कौन है, और तुरंत उन्होंने कहा हम नागपुत्र हैं। पाताल में ले आए और फिर देखा सामने बड़े सुंदर विशाल काय नाग देवता नागराज विराजमान है। जाके इन्होंने उनके चरणों में माथा टेका और जैसे ही देखा मेरे मित्र के पुत्र आए हैं, राजकुमार आए हैं, उन्होंने हृदय से लगा लिया। नहीं, तुम्हारी जगह मेरे हृदय में है, मेरे हृदय लग जाओ। ऐसा लगा जैसे पिता ने गले से लगा लिया हो। नागराज ने उस राजकुमार का सर चूमा और चूम कर कहने लगे, आज पता चला मेरे बच्चे क्यों मृत्युलोक पे बार बार जाते हैं। तुम जैसी दिव्य आत्माओं का सानिध्य भला कौन नहीं करना चाहेगा। हे नरश्रेष्ठ, तुम्हें आज देखकर मैं धन्य धन्य हो गया। हे नरश्रेष्ठ, बताओ तुम्हारे यहाँ आने पर मैं तुम्हारी ऐसी क्या सेवा करूं जिससे तुम्हारे मन को सुख मिले। बोले पिताजी, हे नागराज, आपके कृपा से सब कुछ तो प्राप्त है, अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास तो ऐसी कोई कमी नहीं है, जैसे ही आपकी कृपा है सब अच्छा है। नागराज ने कहा फिर भी कुछ कहो, जो चाहते हो, जो तुम्हारे मन में हो इस पृथ्वी पर हमारे लिए। अच्छा, नागराज चाह रहे थे ये मदालसा वाली बात को कहे कि हमें वो चाहिए। तो राजकुमार ने पता है क्या कहा, जिस समय मैंने अपने सर को आपके चरणों में झुकाया और जिस समय आपने मुझे अपने हृदय से लगाया, जिस समय आपने मेरे सर को चूमा, हे नागराज, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई। आप देवता हो, हम मानव हैं। मानव को उठाकर आपने अपने हृदय से लगा लिया, उसे चूम लिया, उसे अपने चरण प्रदान कर दिए। इससे बड़ा सौभाग्य हमें और क्या चाहिए? और हम क्या चाहेंगे? हमें और कुछ नहीं चाहिए।
बहुत बहुत कहने पर भी राजकुमार ने नहीं कहा कि मदालसा, कुछ मांगना ही नहीं। तब नागपुत्रों ने कहा, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उनको किसी दुष्ट ने, दुर्बुद्धि वाले ने, दुरात्मा दानव ने जो छल करके उनको मृत्यु तक पहुंचा दिया। अगर हमारे मित्र को कोई सुख दे सकती है तो सिर्फ मदालसा, और कुछ नहीं चाहिए हमारे मित्र को। नागराज ने कहा, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। उसी समय नागराज ने उन महिलाओं के मध्य में, तब नागराज ने घर में छिपाई हुई मदालसा को ले आए और राजकुमार को उसे दिखाया। महलों में थी ना, अभी तक तो इनको भी नहीं पता था दोनों बच्चों को कि मदालसा आ गई। पिताजी ने तपस्या कर ली, मदालसा को प्रकट कर लिया, ये राजकुमारों को भी नहीं पता था। उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर दौड़ पड़े और हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय कहकर उसे अपने कंठ लगाने के लिए दौड़ पड़े। तब राजा ने रोक लिया, नागराज ने, रुक जाओ भैया, ऐसे नहीं। और मदालसा के मरकर जीवित होने की सारी कथा सुनाई। कैसे मरी वो तुम्हें पता है, अब ये दोबारा कैसे आई ये तुम्हें नहीं पता, अब तुम इसको ऐसे सुन लो। और फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदनंतर वह अपनी पत्नी को लेकर नागराज को प्रणाम करके अपने नगर के लिए वापस आए। और यहां पर बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं लेके आ गई, लेकिन अब मदालसा वो वाली मदालसा नहीं रही। मदालसा मृत्यु को देख चुकी है। क्या हो चुका है? मृत्यु किसी और की भी देख लो तो तुम्हारा ज्ञान जग जाता है। हाँ जी कि ना जी? शमशान में जब ले जाते हैं उस समय सबसे बड़े ज्ञानी होते हो तुम। जो 5 पौआ नित्य पीता हो वो भी किसी के साथ जा रहा हो ना शमशान में, वो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सबको मारना पड़ेगा, वो भी ज्ञान देता है। अभी भी 4 पौआ के नशे में है और फिर भी हाँ भाई ऐसे ही मर जाए। तो कई बार गुस्से में कई लोग कहते पर पीता क्यों है? जब बंद कर, ज्ञानी बन रहा है। अरे मरना तो है ही है। उस ज्ञान में भी मदिरा के नशे को नहीं छोड़ता है वो, उसमें भी ज्ञानी बना रहता है। बोलो राधे राधे। समय बीतने पर मदालसा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम बड़े सुंदर तरीके से पिता ने रखा। पिता ने नाम रखा उस पुत्र का विक्रांत। और जैसे ही उस पुत्र का नाम रखा, मदालसा जोर जोर से हंसने लगी। पर राजकुमार ने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र हुआ। उस दूसरे पुत्र का नाम रखा सुबाहु। मदालसा फिर हंसने लगी। मदालसा हंस रही है उन पुत्रों के नाम को सुन सुनकर। मदालसा हंस रही थी, राजकुमार को समझ में तो आ रहा था पर ये हंस क्यों रही है, पर ये नहीं समझ में आ रहा था। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ। जब जब नामकरण हुए तब तक मदालसा हंसी। राजकुमार को समझाया। 3 पुत्रों के बाद चौथा पुत्र जब हुआ, अच्छा नामकरण तो कर दिया उन्होंने, लेकिन जब बालक रोते थे
पहले पुत्र को, जब पहला पुत्र रोता तो मदालसा उसे क्या लोरी सुनाती, जानते हो? तुम लोग तो गाने सुनाते हो ना अपने बच्चों को। मदालसा क्या सुनाती थी? शुद्धो सिरे तातः न ते अस्मि नाम कर्तम ही ते कल्याण दुनेवः। हे तात, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है, यह कल्पित नाम है, तुझे अभी अभी मिला है। यह तेरे शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है, यह तेरा, ये शरीर भी तेरा नहीं है, तू इसका नहीं है, फिर किसके लिए रो रहा है? तुझे रोने की आवश्यकता क्यों? तू रोता क्यों है? अथवा तू नहीं रोता, यह शब्दों तो राजकुमार के पास पहुंचकर ही अपने आप प्रकट होते हैं। संपूर्ण इंद्रियों की भांति गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे ही पंच भौतिक हैं। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न जल आदि भौतिक पदार्थों को देखकर या सेवन करके यह शरीर, पांचिक भौतिक शरीर ही तृप्त होता है, आत्मा नहीं। ये जो हम लोग खाने पीने में लगे रहते हैं, इससे क्या प्रभाव, स्ट्रांग कौन होता है? शरीर की आत्मा है? तुम शरीर हो की आत्मा? अगर इसमें से आत्मा चली जाए तो इस शरीर में कुछ भी डालते रहो, पुष्ट होगा? जोर से बोलो। तो आत्मा किससे पुष्ट होती है? आत्मा ज्ञान से पुष्ट होती है। जैसे शरीर अन्न इत्यादि से, खान पीन की वस्तु से पुष्ट होता है, वैसे ही ये जो आत्मा है ये ज्ञान से पुष्ट होती है। तू अपने उस चोले को तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि में बंधा हुआ है, तू सर्वथा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता, किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं, कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है, कोई मेरा नहीं है यह भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार भूत समुदाय ही नाना रूप से तुझे अपनाने में और छोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे तुझे मानना चाहिए, संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, जब तक आए हैं तब तक का मामला बनता है। आप लोगों के दुख के कारण कौन है? रिश्ते ही तो हैं। जवाब दो। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो दुखी, माँ बाप उनसे दुखी। जिनके विवाह हो गए, बच्चे हो गए, वो उनसे दुखी। हर एक रिश्ता पूर्णतः सुख का कारण नहीं, कहीं ना कहीं दुख का भी कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं। ये रिश्ते जितने भी हैं किसके साथ हैं? जोर से बोलिए। तो तुम तो शरीर थे ही नहीं, फिर तुमने इनको अपना क्यों मान लिया? पंच तत्वों से निर्मित ये जो शरीर है, इससे ये द्वारा प्राप्त होने के बाद ही ये संसार के संबंध बने हैं। और जैसे ही ये पंचभूत शरीर समाप्त हो जाएगा, वैसे ही सारे संबंध जलकर नष्ट हो जाएंगे। तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे कर्मों की, शुभाशुभ कर्मों का फल देने और सुनने के लिए बचेगी। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुखकारी प्राप्त करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छादित नहीं हुआ है, वे उन्हें भोग जनित सुखों को दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन। जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है। और मोटे मोटे कुछ, ये क्या हैं? ये मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युवती क्या है? जीव को इस संसार के भवबंधन में डालने वाली। यही बात स्त्री शरीर में जब जाएंगे तो पुरुष की तरफ चला जाएगा।
युवा होती हुई स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, युवा होता हुआ पुरुष एक स्त्री की तरफ आसक्त होता है। ये दोनों क्या हैं? यही वो माया है जो जीव को इस बंधन में बांध कर रखती है, आसक्त करके रखती है। अरे शादी से पहले जो लव यू करते हैं, शादी के बाद डंडा डंडा खेलते हैं। हाँ जी कि ना जी? ऐसा क्या था जो शादी से पहले लव यू था, अब डंडा डंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आसक्ति थी, जो आकर्षण था, वो भोग विलास के बाद पूर्ण हो चुका है। अब एक दूसरे की कमियां दिख रही हैं। कमी थी पहले भी, पर दिख रही हैं अब। क्यों? स्त्री के लिए पुरुष बंधन का कारण है और पुरुष के लिए स्त्री बंधन का कारण है। दोनों के लिए नरक का द्वार है। गृहस्थ को भोगना है तो भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान का ही मानकर भोगना चाहिए। जिस दिन से अपना मान लोगे, उस दिन तुम्हें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, पति मेरा, बच्चे मेरे, बच्ची मेरी, ये सब मेरा, ये भाव रखते ही नरक के द्वार के लिए तैयार हो जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो एक उदाहरण दिया है मदालसान, ये अपने रोते हुए बच्चे को उपदेश दे रही है मां। आजकल की मम्मी मोबाइल देती है, मदालसा ने ब्रह्म ज्ञान दिया बच्चे को रोते हुए। मदालसा ने जो उदाहरण दिया वो सुनो। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा हुआ है, शरीर के भीतर, जिसे हम जीव कहते हैं, वो बैठा हुआ है। किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती जैसी कि अपनी देह में होती है। धन्य है वो मां, आज तक भारत के इतिहास में मदालसा जैसी मां नहीं हुई, जिसने अपने रोते हुए तीनों बच्चों को लोरी के रूप में ब्रह्म ज्ञान दिया। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान दिया महाराज, कितना बड़ा। तीनों के तीनों बालक संसार से विरक्त होकर वन में चले गए, तपस्या करने लगे। तीनों के तीनों, तीन बालक हुए प्रारंभ में, तीनों के तीनों चले गए। जब चौथा पुत्र हुआ तो रानी हंसने लगी नामकरण के समय। राजा ने देख लिया, बोले ठीक है तुम ही नाम रखो इसका। उसका नाम रखा अलर्क। क्या नाम रखा? बोले ये क्या नाम है? बोले यही नाम है, इसी नाम को स्वीकार करो। तो राजा ने कहा अब तेरे हाथ जोड़ूं, तीन तो तेने बाबा जी बना दिए, कम से कम यह तो ऐसो ज्ञान दे दे जाते मेरी वंश भी चले। और राजा को धर्म ही सिखाए दे, धर्म सिखावेगी तो है, जो ज्ञान है वो तो दोगी, लेकिन इसको राज धर्म सिखा दो जिससे ये सही दिशा में जा सके। महाराज मदालसा ने जो राज धर्म सिखाया है अपने पुत्र अलर्क को, अगर आज के राजा पढ़ लें, वो कभी राज से च्युत भी नहीं होंगे और प्रजा का अहित भी कभी नहीं कर पाएंगे। वो ज्ञान मदालसा ने अपने पुत्र को दिया। अपने पुत्र अलर्क को जो ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। मदालसा कहती है बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल राज्य करे। आरंभ से प्रजा से अच्छा व्यवहार करे, सातों व्यसनों का त्याग करे। राजा सातों व्यसनों का, 7 व्यसन बताओ कौन से? बताओ कौन से 7 व्यसन?
मालूम है किसी को? नहीं? हम बताएं। राजा को इन 7 व्यसनों से दूर रहना चाहिए। 7 व्यसन है: कटु वचन, कठोर दंड, धन का अपव्यय, मदिरा, स्त्रियों में आसक्ति, शिकार खेलने में व्यस्त रहना, जुआ खेलना। ये राजा के 7 व्यसन बताए गए। जो राजा इन 7 व्यसनों से बच जाता है, वो राजा इस पृथ्वी पर दीर्घकालीन समय तक कीर्ति तो प्राप्त करता ही है, राज्य भी करता है। जो राजा मदिरा पी के पड़ा रहता है उसका क्या होगा? जो राजा जुआ खेलता होगा उसका क्या होगा? जो राजा हर समय कटु वचन बोलता होगा उसका क्या होगा? कितनी स्पष्ट बात है। हमारे नेताओं को देखो, जिस समय चुनाव चलता है ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे लगता है जैसे अब ऊपर से रसगुल्ला बरसेंगे। और चुनाव के बाद उनसे मिलने की भी बात करो तो कहते अभी साहब बिजी हैं। चुनाव के बाद साहब बिजी हैं, और चुनाव से पहले रसगुल्ला बरसते हैं पंडाल में जहां भाषण देने जाते हैं। हाँ या ना? चाशनीबाज। मदालसा ने कहा, राजा को चाहिए किसी पर भी अंधा विश्वास न करे, अपने मंत्रियों पर भी सच्चा पूर्ण विश्वास न करे, उनकी भी परीक्षा लेता रहे। अपने सारथी पे विश्वास न करे, उसकी भी परीक्षा लेता रहे, जागरूक रहे। और तो और अपने लोगों के साथ साथ में शत्रु राजा के ऊपर भी, उनके लोगों पर भी दृष्टिपात रखे। ये जो भीतरघाती तो होते थे, जो राजाओं में हार के बजे बनते थे, वो भीतरघाती कौन होते हैं? जो लोभी होते हैं, जो लालची होते हैं, जो कामी होते हैं, जो व्यसनी होते हैं। जो व्यसनी होते हैं वो किसी के भी साथ विश्वासघात कर सकते हैं। जो कामी होते हैं वो किसी के भी साथ विश्वासघात कर सकते हैं। जो लोभी होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में ईरान और इन सब की जो लड़ाई चल रही है, वो उसी वासना का एक प्रतिफल है, जो प्रमाण है, जो अभी अब दिख रहा है। ईगो की लड़ाई है, अपने आप को बड़ा दिखाने की लड़ाई है, किसी की राज सत्ता को छीन लेने की लड़ाई है। इस लड़ाई में कौन कौन मरेगा, किस किस को क्या क्या सहन करना पड़ेगा, इस बात से किसी को मतलब है? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। हम कह रहे हैं हमारे यहां चूल्हे, गैस, पेट्रोल, डीजल, इसकी कमी है कि नहीं, इस बात की चर्चा बाद में होगी, पर चर्चा तो है। चर्चा तो है। वो चर्चा किसकी है? किसकी वजह से है? ईरान से तो हम तो नहीं लड़ रहे, इजराइल से हम तो नहीं लड़ रहे। और वो लड़ाई हो किसके लिए रही है? मानवता के ऊपर इसका क्या असर होगा? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जिम्मेदार हैं वो जो लोभी हैं, जो क्रोधी हैं, जो लालची हैं, जो बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं अपने ही काल में, चाहे उसके लिए कितने भी मानवों की बलि चढ़ानी पड़े। ये वही लोग हैं। इसलिए मदालसा कहती है, राजा को कामी नहीं होना चाहिए, राजा को क्रोधी नहीं होना चाहिए, राजा को लोभी नहीं होना चाहिए। राजा पांडु को काम की वजह से अपने प्राण त्यागने पड़े थे। मदालसा सिखा रही है अपने बच्चे को, राजकुमार को, जो भी ढंग से चलना भी नहीं सीखा है, उसे सिखा रही है ये राजा बनेगा। राजा को अधिक कामी नहीं होना चाहिए। राजा पांडु को काम में आसक्त होने के कारण अपने प्राण त्यागने पड़े। अनुहाद को क्रोध के कारण अपने पुत्र से हाथ धोना पड़ा। यह विचार करके मनुष्य को ज्यादा क्रोधी, ज्यादा कामी नहीं होना चाहिए,
तात्पर्य यह है कि राजा कौवे के समान आलस्य रहित सावधान हो। जैसे कोयल अपने अंडे को कौओं से पालन कराती है, वैसे ही राजा भी दूसरों से अपने कार्य साधन कराए। भौतिक सम्मान रसग्रही मृग के समान सदा चौकन्ना रहना चाहिए। जैसे सर्प बड़ा बड़ा फन फैलाकर दूसरों को डराता है और मेंढक को चुपके से जाके निगल लेता है। कितना गजब का उदाहरण है, आज के लोगों को समझ में नहीं आएगा। सर्प जब फन फैलाता है ना, इसका मतलब है वो तुम्हें खाएगा नहीं। का यूं बैठ गया ना, इसका मतलब जानते हो क्या है? वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है और तुमसे कह रहा है यू कैन गो। लेकिन जिसे खाना होता है उस सर्प को फन नहीं फैलाता, सीधा सू बड़ा सा। अच्छा, खाते समय सर्प को देखा है? डंक वो जब दांत काटता है, बताओ कैसे वो फन फैलाता है? सीधे प्रहार करता है। क्या गजब के उदाहरण है माय डियर। शास्त्रों को पढ़ो भाई, पुराणों को पढ़ो। अरे पढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।